चिचली इंडिया का एक छोटा सा गांव था, हरे भरे पहाड़ों और एक चमकती नदी के बीच बसा हुआ। गांव वाले सीधे साधे और प्यारे लोग थे। वे प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। हर सुबह चिड़ियों की चरचाहट से गांव जागता था। चमेली की मीठी खुशबू हवा में तैरती रहती थी। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे। किसान अपने खेतों में काम करते थे। जिंदगी शांत और खुशहाल थी। गांव वालों के लिए गायें बहुत जरूरी थी। वे बच्चों के लिए दूध देती थी। वे खेतों को जोतने में मदद करती थी। गांव वाले अपनी गायों से प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। वे उन्हें अपने परिवार की तरह मानते थे। रामू काका चिचली के सबसे बुजुर्ग इंसान थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें थीं। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। रामू काका ज्ञान और दया से भरे हुए थे। वे गांव के बारे में सब कुछ जानते थे। वे पेड़ों की कहानियां और नदी के राज जानते थे। हर शाम गांव के बच्चे मेरे आसपास इकट्ठा होते थे। वे बड़ी बड़ी आंखों से सुनते थे जब मैं बहादुर हीरो और जादुई जीवों की कहानियां सुनाता था। रामू काका एक सच्चे कहानीकार थे। वे अपनी बातों से आपको दूसरी दुनिया में ले जा सकते थे। वे चिचली के दिल और जान थे। एक सुबह कुछ अजीब हुआ। गांव एक अजीब सी खामोशी में जागा। कोई चिड़िया नहीं चहचहा रही थी। कोई गाय नहीं रंभा रही थी। गांव वाले चिंता से भरे चेहरों के साथ गांव के चौक में इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। गायें गायब थीं। गायें कहां गई होंगी? उन्हें कौन ले गया होगा? जंगल की आग की तरह दहशत पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने दूर दूर तक खोजा। उन्होंने खेतों में देखा। उन्होंने नदी के किनारे देखा, लेकिन गायें कहीं नहीं मिली। रामू काका ने भारी मन से गांव वालों को देखा। वे जानते थे कि गायें उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने गुमशुदा गायों को ढूंढने का फैसला किया। आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपनी लाठी उठाई। वे गांव की सीमा से लगे जंगल में चल पड़े। मैं हमारी गायों को ढूंढ निकालूंगा। वे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। वे घंटों चलते रहे। उनकी नजरें घने जंगल को टटोल रही थीं। वे कलकल करती धाराओं को पार करते और पथरीली पहाड़ियों पर चढ़ते। उन्होंने पेड़ों पर बैठे पक्षियों और बिलों में रहने वाले जानवरों से पूछा कि क्या उन्होंने गायों को देखा है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। भाग 5। फुसफुसाते जंगल। जैसे जैसे मैं जंगल में आगे बढ़ता गया, मुझे अपने आसपास एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हुई। हवा में पत्ते सरसरा रहे थे। ऐसे राज फुसफुसा रहे थे जो वो समझ नहीं पा रहे थे। पेड़ अपनी पुरानी आंखों से उन्हें देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। मुझे अपनी रियर में ठंडक महसूस हुई, हालांकि धूप खिली हुई थी। वो जानते थे कि वो जंगल के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां बहुत कम इंसान गए हैं। वे आगे बढ़ते रहे। गायों को खोजने का उनका संकल्प मजबूत होता गया। अचानक रामू काका एक खुले मैदान में पहुंच गए। मैदान के बीच में बेलों के पर्दे के पीछे एक गुफा छिपी हुई थी। गुफा के चारों ओर की हवा एक अलौकिक चमक से झिलमिला रही थी। उन्होंने यह गुफा पहले कभी नहीं देखी थी, हालांकि वे जंगल को अपनी हथेली की तरह जानते थे। मुझे इस जगह की ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही है। जैसे ही उन्होंने बेलों को हटाया, उन्हें अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, हंसी जैसी आवाज। एक गहरी सांस लेते हुए रामू काका गुफा में दाखिल हुए। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंडक थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय ने यहां रुकने का फैसला कर लिया हो। जैसे ही उनकी आंखें धुंधली रोशनी में ढल गईं, रामू काका ने उन्हें देखा। चिचली की सभी गायब गायें, वे सभी यहां कैसे आ गईं? वे एक साथ हडल थीं, धीरे धीरे रंभा रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे यहां सुरक्षित महसूस कर रही हों। और उनके बीच में एक शरारती जुगनू की तरह उड़ता हुआ एक छोटा चमकता हुआ प्राणी था। उसकी चमक ने गुफा को एक जादुई माहौल दे दिया था। उसके झिलमिलाते पंख और एक शरारती मुस्कान थी। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि उसे देखना मुश्किल हो रहा था। तो यही हंसी का सोर्स है। यह प्राणी ही गायों को यहां लाया है। यह गुफा का रक्षक था।
एक चंचल आत्मा जिसे शरारत करना बहुत पसंद था। उसकी उपस्थिति ने गुफा को जीवंत बना दिया था। उसने अपने जादू से गायों को अपनी ओर आकर्षित किया था। अपनी अकेली गुफा में उनकी संगति को सुकून देने वाला पाया था। गायें भी उसकी उपस्थिति में सुरक्षित और खुश महसूस कर रही थीं। नमस्कार रामू काका, लगता है आपने मेरा छोटा सा राज ढूंढ लिया है। यह प्राणी ही इस गुफा का सच्चा रक्षक है और अब आप भी इसका हिस्सा हैं। रामू काका समझ गए। वे आत्मा के साथ बैठ गए और अपनी कोमल आवाज में बताया कि गायें गांव वालों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने आत्मा को समझाया कि गायें केवल जानवर नहीं थीं, बल्कि गांव की जीवन रेखा थीं। वे गांव के हर परिवार का हिस्सा थीं और उनकी देखभाल करना सभी की जिम्मेदारी थी। उन्होंने गांव के बच्चों की कहानियां सुनाई जो उनका दूध पीना पसंद करते थे और किसानों की जो मदद के लिए उन पर निर्भर थे। रामू काका ने बताया कि कैसे बच्चे सुबह उठते ही गायों के पास दौड़ते थे और उनके साथ खेलते थे। किसानों के लिए गायें उनके खेतों में काम करने में मदद करती थीं और उनके परिवारों के लिए भोजन का स्रोत थीं। देखो, ये गायें हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को उनका दूध बहुत पसंद है और किसानों को उनके काम के लिए उनकी जरूरत है। अगर गायें नहीं होंगी तो गांव का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। हम सब इन पर निर्भर हैं और इनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। रामू काका की बातों और उनके गांव के प्रति प्रेम से प्रभावित होकर आत्मा गायों को वापस करने के लिए मान गई। आत्मा ने महसूस किया कि गायें केवल जानवर नहीं थीं, बल्कि गांव की आत्मा का हिस्सा थीं। उसने रामू काका की बातों में सच्चाई और उनके दिल में गांव के प्रति सच्चा प्रेम देखा। ठीक है रामू काका, मैं गायों को वापस कर दूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि आप फिर से मिलने आओगे। आत्मा ने कहा कि वह रामू काका की सच्चाई और उनके गांव के प्रति प्रेम से बहुत प्रभावित हुई थी और वह चाहती थी कि वे फिर से मिले। मैं वादा करता हूं मेरे दोस्त, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। रामू काका ने आत्मा से वादा किया कि वे फिर से मिलेंगे और गांव की कहानियां साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह वादा उनके दिल से था और वे इसे निभाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, रामू काका गायों को वापस चिचली ले आए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हर किसी का दिल भर आया। सूरज की पहली किरणों के साथ ही रामू काका की मेहनत और समर्पण का फल सबके सामने था। गांव वाले, जिन्होंने रात भर चिंता में जागते हुए बिताई थी, अपने प्यारे जानवरों को देखकर बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वे एक दूसरे को गले लगाकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई अपने अपने तरीके से इस खुशी को मना रहा था। कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ गा रहे थे और कुछ ने तो मिठाइयां भी बांटनी शुरू कर दी थी। यह एक सच्चे सामुदायिक भावना का प्रदर्शन था। बच्चे खुशी से नाचने लगे। उनके चेहरों पर मासूमियत और खुशी की चमक थी। वे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और इस अद्भुत क्षण का पूरा आनंद ले रहे थे। उनके लिए यह एक यादगार दिन था। देखो, रामू काका गायों के साथ वापस आ गए हैं। यह सुनते ही सभी लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। हर कोई उन्हें धन्यवाद देना चाहता था और उनकी बहादुरी की सराहना करना चाहता था। ये गायें वापस आ गईं। ये खुशी का एक ऐसा क्षण था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हर कोई एक दूसरे को गले लगाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहा था। रामू काका, आपने फिर कर दिखाया। उनकी बहादुरी और समर्पण की कहानियां अब हर किसी की जुबान पर थी। वे गांव के हीरो बन गए थे। उस दिन से चिचली के गांव वालों को रामू काका का साहसिक कार्य याद रहा। वे अक्सर शाम को आग के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनते थे और उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते थे। यह उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उन्होंने न केवल प्रकृति के साथ, बल्कि उसके भीतर रहने वाले जादू के साथ भी सद्भाव में रहना सीखा। यह घटना उन्हें यह सिखा गई कि प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य में रहना है और उसकी महत्ता को समझना है। और कभी कभी रामू काका जंगल में गायब हो जाते, फुसफुसाती गुफा में अपने नए शरारती दोस्त के साथ कहानियां और हंसी साझा करने के लिए। यह उनके जीवन का एक रहस्यमय और रोमांचक हिस्सा था जिसे वे बहुत पसंद करते थे।